Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टॉन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टॉन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 12,500। आपके पास प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितना है, 12,500 है। अब आप देख लें हमारे पास रेट क्या दिया हुआ है। आर हमारे पास है 8% पर एनम। एन आपके पास दिया हुआ है 2 years। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ये इसको हम लोग P मानते हैं, ये हमारे पास है 12,500। अब हमें बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, यानी पॉपुलेशन आफ्टर 2 years जिसे हम लोग अमाउंट बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, या फिर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अमाउंट तो हमारा नहीं होगा क्योंकि अमाउंट तो हमारा मनी होता है, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे हम लोग। तो यहां पर फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू दी पावर n। आपको अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो इसका देखें हैं, आपको इसमें पॉपुलेशन निकालने के लिए 3 केसेस थे, 3 कंडीशन थे, यानी फर्स्ट केसेस के अनुसार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, जिसमें जो इंक्रीज रेट है वो सिमिलर है आपका 8% पर एनम, ये कॉन्स्टेंटली है, तो उसमें हम लोग ये इस फॉर्मूले का यूज करते थे। आपके पास P के प्लेस पे 12,500 पुट करेंगे, 1 प्लस आप देख रहे हैं रेट आपके पास 8/100 एंड पावर में 2 हो जाएगा। अब A इक्वल टू 12,500, ये आप देखें 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 इंटू 25 1 ज़ा 25 प्लस 2 27/25 होल टू दी पावर 2 हो जाएगा। A इक्वल टू 12,500 इंटू 27/25 इंटू 27/25। अब देखें 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, फिर से 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू, आपको पता है 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 इंटू अब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 1 5 एंड 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास यहाँ पर 729 हम लोग लिख देते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू हमारे पास हो गया 1458 एंड 10, तो यानी 14,580। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इक्वल टू 14,580। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोल रहा है 3 years ago द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000 इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 successive years was at the rate of 4%, 5% and 4% per annum respectively. Find the present population. प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा ये हमको निकालना है। आप देख रहे हैं 3 साल पहले का, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पॉपुलेशन बिफोर, पहले है ना आपका बिफोर 3 years, 3 years इसको मान लीजिए हम लोग इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, ये हमारे पास 50,000 हो गया। ये R1 हमारे पास, आप R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ ये ग्रोथ आपका है, ये सेकेंड ईयर का रेट ऑफ ग्रोथ, ये थर्ड ईयर का रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसको R1 को हम लोग हमारे पास हो जाएगा 4%। आप A B C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R2 आपके पास हो जाएगा 5%, ये आपका पर एनम हर एक कंडीशन में 4% पर एनम, 5% पर एनम एंड R3 आपके पास हो जाएगा 4% पर एनम। तो हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास टाइमिंग 3 years था, तो फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब आपके पास है प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा ए है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।
अब a इक्वल टू इसका फार्मूला, ये सेकेंड केस वाला आपका फार्मूला हो जाएगा, आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया गया था। तो p इंटू 1 प्लस R1/100 होता है। हर एक कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस का साइन होगा। 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो नहीं देखें तो आप वो पहले उसको देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। p के प्लेस में हम लोग 50,000 पुट करेंगे। 1 प्लस R1 हमारा हो जाएगा 4/100, 1 प्लस R2 हमारे पास हो जाएगा 5/100 एंड R3 हमारे पास हो जाएगा 4/100। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ए इक्वल टू आपके पास हो गया 50,000 इंटू एलसीएम हम लोग लेते हैं 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25 इंटू आप देख रहे हैं 21 जा 20 प्लस 1 21/20 इंटू ये फिर से आपका 25 1 जा 25 एंड 1 26 एलसीएम लिया गया है। अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया ना। अब ये देखते हैं 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। अब देखें 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 200, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब अमाउंट इक्वल टू, अब 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 26 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 676। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 56,784। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू 56,784। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है मधु बॉट अ हाउस फॉर रुपीज, अब हमारे पास है 1,31,25,000। अब उसके बाद हमारे पास है इफ इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स सेल प्राइस आफ्टर 3 years। एक हाउस है जिसे खरीदा गया है, आपके पास है 1,31,25,000 में खरीदा गया है एंड इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर रही है यानी डिक्रीज कर रही है। तो अब हमारे पास 3 years के बाद उसका क्या सेलिंग प्राइस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये जो हमारे पास है वैल्यू, इसको मान लेते हैं P हमारे पास है, P हमारे पास है 1,31,25,000 एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारे पास दिया हुआ है 10% पर एनम। एन हमारे पास है 3 years। तो हमारे पास हमें पूछ रहा है कि प्राइस आफ्टर 3 years। तो प्राइस ऑफ अ हाउस आफ्टर 3 years, इसको हम लोग मान लेते हैं ये ए, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो अमाउंट का फॉर्मूला डेप्रिसिएट कर रहा है यानी घट रहा है तो इसमें माइनस का साइन होगा। आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जब इंक्रीज होता है तो प्लस का साइन होता है, डिक्रीज में माइनस का साइन। तो हमारे पास हो जाएगा P इंटू 1 - R/100 होल टू दी पावर n। P के प्लेस पे हो जाएगा 1,31,25,000। 1 - R हमारे पास है 10/100 होल टू दी पावर 3। ये 1,31,25,000, ये 10 से 10, 10 1 जा 10, 1 9, 10 में से 1 जाएगा 9, 9/10 होल टू दी पावर 3। ये अमाउंट हो गया आपके पास 1,31,25,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो 1 0 से कैंसिल, सेकेंड 0 भी, थर्ड 0 भी। अब हम लोग सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 95,68,125 रुपीज़। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ द हाउस आफ्टर 3 years इक्वल टू 95,68,125 रुपीज़। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
बच्चों इस तरीके से आपका वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।